अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शुएब हसन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में क्या फ़र्क है, तो आज हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, होलसेल और वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह जो है वो काम करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि अगर एक नया इंसान जो कि बिल्कुल भी ई कॉमर्स के बारे में नहीं जानता, अगर उसने इस काम को शुरू करना है, इस बिज़नेस को लेकर चलना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए कौन सा कोर्स जो है वो सबसे बेहतरीन है। तो इसलिए आज हम इन तीनों चीज़ों को वन बाय वन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप सबको ये चीज़ का पता चल सके कि अगर आप डिसाइड कर सकें इस चीज़ को कि आपके लिए कौन सा कोर्स, कौन सा एक मॉडल जो है वो अमेज़ॉन का वो सबसे बेस्ट है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट से। वर्चुअल असिस्टेंट से नाम से ही जाहिर है कि वर्चुअली किसी के लिए काम करना, किसी का असिस्टेंट बन जाना। असिस्टेंट मीन्स कि एक इंसान है, उसके पास अमेज़ॉन का अकाउंट भी मौजूद है और उसके पास इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है। मीन्स उसके पास पैसा भी है और उसके पास अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट भी मौजूद है, लेकिन उसके पास वो स्किल्स नहीं है जिनकी मदद से वो अमेज़ॉन से अर्निंग कर सके। तो अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर लेते हैं या आप इसको सीख लेते हैं यूट्यूब से या किसी भी जगह से, तो आप बहुत इजीली अपनी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देकर बहुत सारा पैसा हासिल कर सकते हैं। जैसा कि वीए में आपको सिखाया जाता है कि अमेज़ॉन का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। दूसरे नंबर पे आपको सिखाया जाता है कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। प्रोडक्ट हंटिंग मीन्स नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि किसी प्रोडक्ट को तलाश करना। मीन्स आपने देखना होता है कि जिस मार्केट में आप बेचना चाह रहे हैं अपनी चीज़ को, क्या उधर उस प्रोडक्ट का गैप मौजूद है। कि मीन्स जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कि वहाँ पे ऑलरेडी वो आइटम बहुत ज़्यादा बिक रही हो और लेने वाले बहुत कम हो। आप हमेशा वो वाली चीज़ बेचना पसंद करेंगे जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो कम हो और लेने वाले ज़्यादा हों। इसलिए ये तमाम प्रोसेस को प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो मैनुअली भी की जाती है और टूल्स की मदद से भी की जाती है। तीसरे स्टेप पे आ जाती है प्रोडक्ट सोर्सिंग। जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर लेनी है, मीन्स आपको प्रोडक्ट की तलाश हो गई है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट को लेकर अमेज़ॉन पे चलना है, तो तीसरी सबसे मेन चीज़ है सोर्सिंग। आपने ये चीज़ देखनी है कि आपको ये चीज़ कहाँ से सस्ती और एक अच्छी कंडीशन में मिल सकती है। वो बेशक आप चाइना से परचेज करें थ्रू अलीबाबा, या आप लोकली पाकिस्तान से किसी भी मैन्युफैक्चर से वो आइटम अगर आपको अच्छे तरीके से या अच्छी क्वालिटी में मिल सकती है तो आप ज़रूर उसको हासिल करें। ये तमाम प्रोसेस को प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। चौथे नंबर पर प्रोसेस आ जाता है उस आइटम की जो आपने सोर्सिंग की है उसको आपने लिस्ट करना होता है अमेज़ॉन के अकाउंट पे। उस अमेज़ॉन के अकाउंट पे लिस्टिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फोटोज, कौन सी वीडियोग्राफी, किस किस्म का बैकग्राउंड की ज़रूरत है आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने के लिए, और वहाँ पे टाइटल कौन सा होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के कीवर्ड्स कौन से हैं, बुलेट पॉइंट्स आपने किस तरह लिखने हैं और डिस्क्रिप्शन किस तरह देना है। इसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका आ जाता है पीपीसी का। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी फिजिकल बिजनेस हो, आप उसको प्रमोट करने के लिए आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, उसकी एड्स वगैरह रन करवाते हैं फेसबुक पे, लेकिन अमेज़ॉन पे इसको एक डिफरेंट नाम दिया गया है जो कि पीपीसी है, मींस पे पर क्लिक। अमेज़ॉन को आप $5, $10 जितनी भी आपकी डेली कैपेसिटी है कि आप उस पर पैसा लगाना चाहते हैं, आप अमेज़ॉन को वो पैसा देंगे और अमेज़ॉन जो है वो आपकी प्रोडक्ट को मुख्तलिफ लोगों को दिखाएगा। जब वो अवाम आपके पेज पर आएगी तो आपको ऑब्वियसली उसके पैसे कुछ ना कुछ अमेज़ॉन को देने पड़ेंगे, लेकिन उससे ये होगा कि आपकी बहुत सारी सेल्स जनरेट होंगी अगर आप पीपीसी को ठीक तरीके से सीख कर इसको करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस इसमें जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपने अपने सामान को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में बेचना होता है। ऑब्वियसली आप यहाँ से तो नहीं इतनी प्रोडक्ट्स को शिप करवा सकते और आपको शिपिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपना सारा सामान, बेशक आप 50 पीस, 100 पीस, 500 पीस जितने भी बेचना चाह रहे हैं, वो थ्रू अमेज़ॉन के थ्रू जो है वो फुलफिलमेंट करवाएं, लाइक FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। ये तमाम सर्विसेज देने के बाद जो है वो एक वीए जो एक सर्विस प्रोवाइडर है वो ठीक ठाक अर्निंग हासिल कर सकता है। अगर आप इनकी बात करें कि ये स्किल्स जो हैं वो कहाँ पर दिए जा सकते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा टॉप रेटेड 2 मार्केट प्लेसेस हैं जो कि एक फाइवर और अपवर्क है, जहाँ पे आपको बहुत से फॉरेनर्स जो है वो मिल जाते हैं जिनको सर्विसेज की ज़रूरत होती है और वहाँ पे आप एक ठीक ठाक पैसा जो है कमा सकते हैं। अगला काम आ जाता है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल वो इंसान करना पसंद करता है जिसके पास अकाउंट भी मौजूद हो, जिसके पास पैसा भी मौजूद हो और जो कि स्किल्स भी ये रखता हो, ताकि वो चाहता है कि मैं
खुद कोर्स करूं या खुद वो इल्म हासिल करूं, स्किल्स हासिल करूं और मैं खुद ही वो अपने अकाउंट को परफॉर्म करूं। इस चीज़ के लिए सबसे पहली बात आ जाती है कि आपको पैसा कितना ज़्यादा रिक्वायर है। एटलीस्ट आपको कम पेश 10 से 12 लाख तो आपको इसके लिए ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को हंट करते हैं। उस प्रोडक्ट को हंट करने के बाद आप चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ को मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। मींस प्राइवेट लेवल का मतलब ये है कि आप अपने ब्रांड के अंडर इसको सेल कर रहे हैं अमेजोन पे। आपने देखना है कि आप इसकी पैकिंग किस तरह की करवा सकते हैं, या लाइक आप अपनी आइटम पे कोई लोगो दे सकते हैं जिससे आपका एक ब्रांड की लुक आए। उस ब्रांड की लुक को देने के लिए आपको सोशल मीडिया पे डिफरेंट अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। आपको मे बी वेबसाइट बनाने की भी जरूरत पेश आएगी, ताकि आप अपने आप को एक ब्रांड प्रेजेंट कर सकें अपने कस्टमर के सामने कि मैं आप जो चीज़ परचेज कर रहे हैं वो मेरी शॉप से, वो एक प्रॉपर ब्रांड है। और इसके साथ साथ आप अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से मरहले हैं, तो बाकी मरहले तकरीबन बिल्कुल सेम एज इट इज़ हैं, लेकिन इसमें आपको पीपीसी और मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट टोटली तौर पे न्यू होती है और न्यू प्रोडक्ट आप भी जानते हैं कि लॉन्च करने के लिए पैसा रिक्वायर होता है। इसलिए ये वो लोग ज़्यादातर करते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट हो और साथ वो इतनी कैपेसिटी रखते हो कि अगर खुदा नास्ता उनके थोड़े बहुत पैसों का लॉस भी हो जाए तो वो बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट चलने में कामयाब हो जाती है या वो बहुत कामयाब प्रोडक्ट बन जाती है और अमेजोन पे उसकी ठीक ठाक सेलिंग शुरू हो जाती है, तो वो ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें जस्ट आपने इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है और आप जो है सारी जिंदगी बैठ के कमाने वाला हिसाब बन जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाती है होलसेल। होलसेल नाम से ही आप समझ गए होंगे किसी के साथ होलसेल का बिजनेस करना। लाइक एक प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रही है और आप बिकने वाली प्रोडक्ट को उसके होलसेल्स के पास जाकर आप उसको कहें कि आपकी प्रोडक्ट को मैं भी बेचना चाहता हूँ। अगर वो इस चीज़ की आपको अप्रूवल देता है, आपको इसकी डॉक्यूमेंट शीट देता है, तो आप उसी से प्रोडक्ट लेकर उसी की सेम एज इट इज प्रोडक्ट को बगैर किसी ब्रांडिंग के, बगैर किसी लोगों के आप वेयर हाउस में भिजवा कर उसकी शिपिंग करवाते हैं, उससे सेल जनरेट करते हैं और इससे आप ठीक ठाक पैसा अर्न कर लेते हैं। ये जो मॉडल है ये एक सेफेस्ट मॉडल कहलाता है, क्योंकि इसमें आपको लॉस का खदशा बहुत कम होता है। ना तो आपको ऐसा सच कोई पीपीसी चलानी पड़ती है, ना कोई ब्रांडिंग करनी पड़ती है और ना ही कोई मार्केटिंग का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। जस्ट आपको डिफरेंट ब्रांड्स ढूंढने होते हैं जिन ब्रांड से आप होलसेल का काम कर सकें, उनके साथ मिलके आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपया रिक्वायर होता है और ये होलसेल भी वही लोग करते हैं जिनके पास अकाउंट मौजूद हो और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मौजूद हो। आई होप सो कि आपको मेरी बातों से अपनी क्लैरिटी हो गई होगी कि आपके लिए कौन सा जो बिजनेस मॉडल है वो सबसे बेस्ट है। और अगर आप ये बिजनेस नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट आप वर्चुअल असिस्टेंट से इस बिजनेस को स्टार्ट जरूर कर सकते हैं, ताकि आप अपनी एक किचन इनकम को जनरेट कर सकें। शुक्रिया।